गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी आदतों को ना भूल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वह बस उसी घटना के बारे में पूरा दिन सोचता रहता था। बस वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती थी। फिर वो या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने की नई नई स्कीम बनाता रहता था जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ जिसने कुछ गलत किया था। वो अपनी इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही वह किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव और टेंशन में रहता था। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे एक सलाह दी कि यहाँ पास के ही एक बौद्ध मठ में एक जिन मास्टर रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह नौजवान लड़का उस जिन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वो एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और वह पुरानी बीती बातों को और यादों को भूल नहीं पाता है। लड़के की समस्या सुनने के बाद जिन मास्टर वहां से उठकर अपनी कुटिया में चले जाते हैं। जिन मास्टर का बिना कुछ उत्तर दिए कुटिया में जाना उस लड़के को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर में वह देखता है कि जिन मास्टर मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी ओर चले आ रहे हैं। जिन मास्टर लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। जिन मास्टर लड़के से पूछते हैं, बताओ बेटा, इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। फिर जिन मास्टर ने गंभीर होकर कहा, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक इसी तरह से पकड़ो रहूंगा तो क्या होगा? लड़के ने कहा, अरे गुरुजी, कुछ भी नहीं होगा। जिन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह से 1 घंटे तक पकड़े रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जिन मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह से पूरे दिन पकड़कर खड़ा रहूं तब क्या होगा? फिर लड़के ने कहा, आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है, आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। जिन मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, अब बेटा ये बताओ, इस बीच में क्या गिलास का वजन बदला? लड़के ने कहा, नहीं गुरुजी, वजन तो नहीं बढ़ा। जिन मास्टर बोले, तो बताओ बेटा, मेरे हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? फिर उस लड़के ने कहा, गुरुजी, इस गिलास को बहुत देर तक पकड़ो रहने के कारण आपके हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव आया। जिन मास्टर ने फिर एक सवाल किया, आखिर बेटा ये बताओ, इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? फिर लड़के ने कहा, गुरुजी, इस गिलास को नीचे रख दीजिए। फिर जिन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, लेकिन बेटा आप ये बात कैसे भूल रहे हो कि जीवन की परेशानियां भी इसी गिलास की तरह होती हैं। इन्हें अगर कुछ देर तक अपने दिमाग में रखोगे तो तुम्हें लगेगा कि सब कुछ ठीक ठाक है। अगर आप उन परेशानियों के बारे में ज्यादा देर तक सोचोगे तो आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा और अगर आप इन्हें और भी ज्यादा देर तक दिमाग में रखोगे तो फिर आपका सर फटने को तैयार हो जाएगा। आप पागल की तरह होने शुरू हो जाएंगे, आपका मन बेचैन होना शुरू हो जाएगा और आप फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर जिन मास्टर ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, अपने जीवन में हुई सभी घटनाओं के बारे में और पुरानी यादों के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उन घटनाओं से सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो, ठीक उसी पानी के गिलास की तरह, तो ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो आज का दिन भी आपके हाथ से निकल जाएगा और तुम भविष्य में आज के दिन के लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने भविष्य में जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए तुम पश्चाताप कर रहे हो, तो तुम आज से वैसा ही इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो आज तुम वैसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए तुम चिंता करना बंद करो और तुम आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। दोस्तों,
चिंता करने की आदत को छोड़कर एक खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए आप आसानी से सीख सकते हो, क्योंकि हम YouTube पर इसी तरह की बौद्ध मोटिवेशन वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बौद्धाय नमः अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।